देख रहे हैं रियल मीडिया न्यूज डिजिटल। हमारे साथ हैं रियल मीडिया के चीफ एडिटर पीयूष त्रिपाठी जी। सर, उस दिन मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अखिलेश और योगी जी में क्या समानता है, तो आपने कहा था ये समानता दोनों में नहीं हो सकती है। आज मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, 2017 के बाद से योगी जी जो है उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं उनके शासनकाल में? मैंने ये कहा था कि योगी जी और अखिलेश जी में समानता नहीं की जानी चाहिए। चलिए, योगी जी को मैंने कभी देखा नहीं नज़दीक से, लेकिन योगी जी समाचारों का विषय लगातार हैं। क्योंकि पत्रकारिता कर रहा हूँ तो फिर जाहिर सी बात है कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। योगी जी को समझने के लिए दो दृष्टिकोण चाहिए, और योगी जी को समझने के लिए पहले गोरखनाथ संप्रदाय को समझना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति जो पैदाइशी या मूल रूप से जो कुछ होता है, इसके बाद वो किसी प्रशासनिक पद पर पहुंचता है जब, तो व्यक्ति तो वही होता है, लेकिन जहां वो पला है, जहां वो बड़ा हुआ है, जहां उसने सब कुछ सीखा है, उसको लेकर के वो उस पद पर आता है। एक ऋग्वेद में सूक्त है, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षा सहस्त्रपात सब भूमि ग्वंग स्मृत्वात् प्रतिष्ठत दशांगुलम माँ। हिंदी में इसका तर्जुमा ये है कि जो विराट पुरुष है वो 1000 आँख वाला है, 1000 सिर वाला है और 1000 पैर वाला है। समूचे ब्रह्मांड को व्याप्त करके भी वह 10 अंगुल में स्थित है। 10 अंगुल माने इतनी जगह पर बैठा हुआ है वो। इसका आध्यात्मिक अर्थ कुछ भी हो सकता है। ये सूक्त योगी जी के लिए तो नहीं लिखा गया, लेकिन योगी जी पर बिल्कुल अनुकूल बैठता है। मूलतः वो सन्यासी है, मूलतः वो महंत हैं। उनका पालन पोषण अत्यंत गरीब घर में हुआ, और वहाँ हुआ जहाँ कोई बाहरी चकाचौंध नहीं है। सामान्य चीज़ें, आटा दाल तेल चावल नमक की प्रॉब्लम है। उनकी अपनी एक सभ्यता है, वहाँ वो रहे 18-20 साल तक। इसके बाद में वो आ जाते हैं गोरखनाथ मंदिर में बड़े गुरुजी से लेकर के। और चूँकि वो लड़ रहे थे चुनाव, ये उत्तराधिकारी घोषित हुए तो लोकसभा से इन्होंने शुरू किया, लेकिन मूलतः वो योगी ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए। 2017 से अगर आप देखते हैं, क्या उन्होंने कभी एक दिन की छुट्टी ली? कभी वो बीमार हुए? कभी आपने सुना कि योगी जी अस्पताल में भर्ती हैं? अथवा योगी जी आज देर में सोकर उठे? बड़ी कठिन साधना है नाथ पंथ की, बड़ी कठिन साधना है। उस कठिन साधना को करते हुए वह 10 साल से यूपी को संभाले हुए हैं, वो भी उस हालत में जब 2017 में। अच्छा, ये तो परंपरा है कि एक सरकार गई तो आगे वाली सरकार कहती है कि वो पीछे वालों ने ये किया वो किया, लेकिन एक्चुअली जो पोजीशन थी उस वक्त बड़ा काम था। योगी जी से बड़ी उम्मीदें थी और वो उम्मीदों पर खरे उतरे भी। चूँकि महंत हैं, वो सन्यासी हैं, आध्यात्मिक हैं और कट्टर सनातनी हैं। वो सनातन एक तरफ रख दीजिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री का पद एक तरफ रख दीजिए, उनके लिए सनातन पहले उस पर है। वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सब जगह स्थित हैं, लेकिन बैठे वो मठ में हैं, गोरखनाथ मंदिर में, गोरखनाथ धाम में बैठे हुए हैं। उन जितनी व्यवस्था प्रदेश की देखनी है, उतनी ही व्यवस्था उनको गोरखनाथ मंदिर की भी देखनी है। आपने देखा होगा, वो पूरे प्रदेश में घूमने के साथ हफ्ते में 1 बार या महीने में 3 बार वो गोरखनाथ मंदिर जाते हैं। वहाँ भी सरकारी काम करते हैं, वहाँ भी जनता दर्शन, लोगों की सुनना, अधिकारियों के साथ तालमेल बना करके वहीं से आर्डर पास करना, विशेष अवसरों पर नवरात्रि वगैरह में, महाशिवरात्रि वगैरह। तो वो योगी हैं, पहले वो योगी हैं। और योगी एक सिद्धांत पर चलता है, राजनीति एक सिद्धांत पर नहीं चलती। उनके सामने ये कठिनाई तो है शासन सत्ता चलाने में, लेकिन वो कभी डिगे नहीं और उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांत को छोड़ा नहीं है। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो सामान्य राजनीतिक नहीं है।
ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई भी योगी, कोई भी सन्यासी, कोई भी महंत सत्ता की गद्दी पर बैठता है तो वो उसी आध्यात्मिक तरीके से, उसी सनातनी तरीके से सत्ता को चलाता है जिसमें कोई बुराई नहीं है। 80% हिंदू बहुल इस प्रदेश में या इस देश में सनातनी होना अपने आप में सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। बतौर राजनीतिक अगर उनको देखेंगे और बतौर सन्यासी माइनस कर देंगे तो फिर आप उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। हो सकता है कि सन्यासी कर्म की वजह से, आध्यात्मिक चेतना की वजह से, अपनी निश्चित दिनचर्या की वजह से प्रशासनिक तौर पर कहीं उनका शिकंजा ढीला नज़र आए, लेकिन एक पद जो उनके पास है उस पर वो उसी में बैठे हुए हैं। 1000 सिर, 1000 आँख, 1000 पैर वाले होने के बावजूद वो आध्यात्म के दशमगुल पर बैठे हैं। ये सनातनियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। गोरखनाथ संप्रदाय का जब उद्भव हुआ तो सन्यास परंपरा को वो सभी जातियों में खींच करके लाया। आज भी आप गोरखनाथ संप्रदाय में देखिए कि जाति, धर्म, वर्ग सबसे परे हटकर किसी भी जाति का, किसी भी आयु का, किसी भी वर्ग का सन्यासी हो सकता है। आप जब गोरखनाथ मंदिर में जाएंगे तो आपको अनुसूचित, पिछड़े, अति पिछड़े, अति अनुसूचित सब सन्यासी वहाँ पर मिलेंगे। तो उन पर ये आरोप लगा देना कि वो ठाकुरवादी हैं, मैं इसको कतई नहीं मानता। ये सब प्रोपेगेंडा है। ये जो ठाकुर लॉबी है पॉलिटिकल, उसने ये नैरेटिव गढ़ा है। योगी जी एक कंप्लीट युग पुरुष हैं, बस मैं इतना कहूँगा। क्या योगी जी 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं यूपी में? देखिए, मैंने अभी भी कहा था एक वीडियो में और आपसे ही कहा था, अभी से कोई घोषणा करना ठीक नहीं है। अभी तो समाजवादी पार्टी में लोग दे धड़ाधड़ाना जाना शुरू है। वो शरणार्थी शिविर बना दिया उन्होंने, कहीं से भी आओ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करो, ये चालू है। समाजवादी पार्टी समय सिर चढ़ करके बोल रही है, हर बात की आलोचना कर रही है, सब कुछ कर रही है। हाँ, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन आज अगर कोई भविष्यवाणी करे कि इनकी सरकार आ रही है तो वो कर सकता है, मैं उचित नहीं समझता। 3 महीने पहले अंदाज़ा होगा जब सर्वे वगैरह होगा कि जनता का मूड है क्या। ये राजनीति है, इसमें मूड बदलते, मोड बदलते वक्त नहीं लगता। ये कहना अभी से मेरे लिए संभव नहीं है, ना मैं कहता हूँ। आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार पीयूष त्रिपाठी जी को, उन्होंने बताया कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता 2027 को लेकर। कानपुर से दीपक दीक्षित, रियल मीडिया नेटवर्क।